द बॉय यानी कि वो लड़का, ऊ जिसने, फैट खिलाया, द बर्ड्स यानी कि परिंदों को, यानी कि वो लड़का जिसने परिंदों को खिलाया। ठीक है, यहाँ पे द बॉय क्या है, आपका सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है। ठीक है, यानी कि सेंटेंस में काम करने वाला है। और यहाँ पे ऊ क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन जो इंट्रोड्यूस करता है एक रिलेटिव क्लास को। ठीक है, फैड यहाँ पे ए फीट की सेकंड फॉर्म है, और ये आपका मैन वर्ब है, मैन एक्शन है इन सेंटेंस, और द बर्ड्स बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, डिफरेंस है, जब मैं इस स्टोरी को ट्रांसलेट कर रहा होता हूँ तो आपको बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी मिलेगा, बहुत सारे ग्रामर मिलेगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अगर ये PDF बुक आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। इस बुक का फ़ायदा है कि एक तरफ न सिर्फ आपको इंटरटेन करेगा बल्कि इसके साथ साथ आपको इंग्लिश भी सिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे हर स्टोरी की तमाम वोकैबुलरी विद सिनोनिम भी मौजूद है, और हर स्टोरी की ट्रांसलेशन उर्दू भी मौजूद है, जो यकीनन आपको काफ़ी हेल्प करेगा इंग्लिश सीखने में। चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ कि एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह। ठीक है, बिफोर द सन टच्ड द रूफ्स ऑफ लाहौर, यानी कि लाहौर में सूरज तुलू होने से पहले, बिफोर मीन्स से पहले। अगर डायरेक्ट ट्रांसलेशन किया जाए तो इस तरह होगा कि द सन टच्ड यानी कि जब, यानी कि इससे पहले कि सूरज छू लेती द रूफ्स ऑफ द लाहौर, यानी कि लाहौर के घरों की छतों को। देखिए इस तरह का ट्रांसलेशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो ये बेहतर आप इस तरह की ट्रांसलेट करो कि लाहौर में सूरज तुलू होने से पहले अ बॉय यानी कि एक लड़का नेम्ड जयान, जिसका नाम जयान था, वॉक्ड चल के गया, टू अ नियर बाई पार्क, एक नज़दीक के पार्क में, कैरिंग उठाते हुए, अपने साथ ले जाते हुए, अ स्मॉल बैग एक छोटा सा बैग, किस चीज़ के, ऑफ सीड्स यानी कि बीजों के। यानी कि सूरज तुलू होने से पहले एक लड़का जिसका नाम जयान था वो अपने नज़दीकी पार्क में गया और उसके पास एक बीजों की बैग भी थी। ही वॉजंट रिच, वो रिच नहीं था, वो अमीर नहीं था, वो वेल्दी नहीं था। नोर डिड ही हैव मैनी फ्रेंड्स, नहीं उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, दोस्त थे, यानी कि कलीग्स थे। बट लेकिन देयर वॉज समथिंग अबाउट फीडिंग बर्ड्स दैट फिल्ड हिज अर्थ विद फीस्ट, लेकिन परिंदों को खिलाने में, खुराक देने में, ग़िज़ा देने में एक अजीब सी चीज़ मौजूद थी जो भर देती थी। ठीक है, दैट फिल्ड भर देती थी इज़ हर्ट यानी कि उसके दिल को, विद पीस यानी कि सुकून से, आराम से, मोहब्बत से। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स। आगे क्या लिखा हुआ है कि पीपल यानी कि लोग, ऑफन लाफ्ड यानी कि अक्सर हंसते थे, ऑफन मतलब अक्सर, ये एडवर्ब है बेसिकली। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। लाफ्ड हंसते थे, हैट हिम उस पर, क्यों, सेइंग कहते हुए, वाई यू वेस्ट फूड ऑन क्रीचर्स, आप जानवरों पे खुराक क्यों ज़ाया करते हो। ठीक है, वेस्ट मतलब ज़ाया करना है, फूड यानी कि खुराक, ऑन क्रीचर्स यानी कि जानवर, जिसे हम एनिमल भी कहते हैं, दैट गिव यू नथिंग इन रिटर्न, जो आपको बदले में कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, गिव मतलब देना, जिसे हम प्रोवाइड भी कहते हैं, हैंड भी कहते हैं, यानी कि आप जानवरों को खुराक क्यों देते हो जब बदले में वो आपको कुछ नहीं देते। बट लेकिन जैन वुड जस्ट स्माइल एंड रिप्लाई, जैन क्या करता था, सिर्फ मुस्कुरा देता था और रिप्लाई और जवाब देता था। क्या जवाब देता था कि दे गिव मी समथिंग नो वन एल्स कैन, यानी कि वो मुझे ऐसा कुछ चीज़ देते हैं जो और कोई नहीं दे सकता। ठीक है, दे गिव, दे आपका यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, डूअर ऑफ एक्शन है, गिव आपका वर्ब है, तो इस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। अच्छा, अब वो क्या चीज़ थी कि जो और कोई नहीं दे सकता था, कामनेस, सुकून देते थे, यानी कि इस काम में, इस एक्शन में, इस काम में मुझे सुकून मिलती है जब मैं ये चीज़ करता हूँ। फिर आगे क्या लिखा रेफरेंस के वन डे यानी कि एक दिन, आफ्टर अ टायरिंग वीक एक थका देने वाली हफ्ता, ऑफ एग्ज़ाम यानी कि इम्तिहान। ठीक है, यानी कि इम्तिहान के एक थका देने वाली हफ्ते के बाद, जैन फेल्ट एंशस, यानी कि जैन ने महसूस की, परेशानियों में, यानी कि जैन परेशान हुआ। ई कुडंट स्लीप, वो सो नहीं सका, एंड और इस थॉट्स, और उसकी जो सोच थी, जो थॉट्स थे, वर एवी यानी कि काफ़ी भारी थे। ठीक है, यानी कि उसे सुकून नहीं मिल रहा था जहनी हवाले से। द नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि अगली सुबह, इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन बेड यानी कि बिस्तर में रहने के बजाय, इंस्टेड ऑफ मीन के बजाय, स्टेइंग इन बेड यानी कि बिस्तर में सोने के बजाय या रहने के बजाय, ही वेंट टू पार्क अगेन,
वो गया, ठीक है, ई वेंट गो की सेकंड फॉर्म है, इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। वो गया टू द पार्क एंड पार्क अगेन एक बार फिर, एज ई स्केटर्ड द सीड्स जैसे ही उसने बिखेरा, ठीक है, स्केटर्ड मतलब बिखेरा, द सीड्स यानी कि बीजों को, द स्पैरोज फ्लटर्ड अराउंड हिम यानी कि जो चिड़िया थे स्पैरोज थे उन्होंने फ्लटर करना शुरू कर दिया, पड़पड़ाने लगे अराउंड हिम यानी कि उसके करीब या उसके इर्द गिर्द। शिरपिंग चिड़चिड़ करते हुए या छू छू करते हुए, जॉयफुली यानी कि खुशी से। फॉर अ मोमेंट एक लम्हे के लिए, ऑल इज वरीज डिसअपियर्ड उसकी जितनी भी परेशानियां थे वो गायब हो गए, ख़त्म हो गए, वैनिश हो गए। तो फिर आगे क्या लिखा है रेफरेंस, ई सैट क्वाइटली वो खामोशी से बैठा, ठीक है, ई आपका सब्जेक्ट है, डूअर अफेक्शन है, और सैट सिट की सेकंड फॉर्म है, तो इस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हुआ। काइंडली क्वाइटली यानी कि खामोशी से, ये क्या है, ये आपका हेडवर्ब है, वो भी एडवर्ब ऑफ मैनर, ये बयान किसको करता है, यहाँ पे वर्ब को कर लेता है, ठीक है। वो बैठा खामोशी से, वाचिंग देखते हुए, द बर्ड्स यानी कि परिंदों को, ईट यानी कि खाते हुए। द सनलाइट यानी कि जो सूरज की रोशनी थी या धूप थी, रिफ्लेक्टेड ऑन देयर फेदर्स यानी कि उनके परों पर पड़ गई, ठीक है, यानी कि उनके परों पर धूप थी, किन के, परिंदों के। एंड और द हेयर स्मेल्ड फ्रेश और जो आवाज़ थी, जो माहौल थी, वो खुशबू से भर गई थी। जयान रियलाइज यानी कि जयान को तब एहसास हुआ या वो समझ गया, दैट कि वैन यानी कि जब ई हेल्प दिस जब उसने इनकी मदद की, वैन ई हेल्प दिस टैनी लाइफ जब उसने इन नन्हे जिंदगियों की मदद की, ई टू वॉज ईलिंग हिमसेल्फ वो भी शिफा पा रही थी, वो खुद को शिफा दे रही थी, उसको वो खुद को अपने आप को क्या करते सेहतमंद कर रही थी, ठीक है, क्योंकि इससे वो सुकून महसूस कर रही थी। फिर आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस, लेटर दैट डे यानी कि उसी दिन, बाद में उसी दिन, ई मैट वो मिला, ई मीट की सेकंड फॉर्म है, वो मिला किससे, एन ओल्ड मैन एक बूढ़े शख्स से। यहाँ पे ओल्ड क्या है, एक सब्जेक्ट एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का सिंपली काम क्या होता है, किसी नाउन को बयान कर देता है कि किस उम्र का है, किस रंग का है, किस कद का है, ठीक है, सारे जब सिफात बयान करता है तो हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। वो एक बूढ़े शख्स से मिला, क्या कर रहा था, सिटिंग बैठा हुआ था, ऑन अ बेंच यानी कि ऑन अ बेंच नियर बाई यानी कि नज़दीक के एक बेंच पर। द मैन स्माइल्ड यानी कि वो शख्स मुस्कुराया, एंड सैड और कहा, क्या कहा, कि यू फीड दीज बर्ड्स एवरी मॉर्निंग आप हर सुबह, ठीक है, एवरी मॉर्निंग हर सुबह क्या करते हो, इन परिंदों को खिलाते हो। डू यू नो क्या आप जानते हो, वाई दीज कम बैक कि वापस क्यों आते हैं। जैन शुक इज एड यानी कि जैन ने क्या किया, अपना सर हिलाया, यानी कि नहीं कहा कि नहीं मुझे नहीं पता है। द मैन कंटिन्यूज यानी कि उस शख्स ने क्या किया, अपनी बात जारी रखी, कंटिन्यू मतलब जारी करना, जैसे हम कैरी ऑन भी कहते हैं। बिकॉज क्योंकि, दे ट्रस्ट यू क्योंकि वो आपका इत्तेमाद करते हैं, ट्रस्ट मतलब इत्तेमाद करते हैं, आपका यकीन करते हैं। वैन जब, यू शो काइंडनेस जब आप क्या करते हो, उनके साथ नेकी करते हो या शफकत से पेश आते हो, तो वो आपका एतमाद करते हैं। द वर्ल्ड रिफ्लेक्ट्स इट बैक टू यू यानी कि दुनिया आपको यही चीज़ वापस दे देती है, यानी कि जब आप उनका ट्रस्ट जीते हो तो वो क्या करते हैं, आपका ट्रस्ट भी जीत लेते हैं। फिर आगे क्या लिखा हो रेफरेंस, फिर आगे लिखा हो कि जयान फेल्ट यानी कि जयान ने महसूस की, वार्म यानी गर्मजोशी, मोहब्बत, स्प्रेड थ्रू चेस्ट यानी कि अपने दिल में। फॉर द फर्स्ट टाइम पहली बार, ई अंडरस्टूड वो समझ गया, दैट के काइंडनेस यानी कि मेहरबानी, अच्छाई, शफकत इज़ नॉट अबाउट रिसीविंग कि किसी चीज़ को हासिल करने में नहीं है, लेने में नहीं है। इट्स अबाउट गिविंग विदाउट एक्सपेक्टिंग, इसका मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को देना, बख्शना बिना किसी चीज़ के तवक्को करते हुए, ठीक है। एक्सपेक्ट करना मतलब उम्मीद, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, तवक्को रखना। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस, फ्रॉम दैट डे यानी कि उस दिन से, फीडिंग बर्ड्स यानी कि परिंदों को खिलाना, बिकेम बना, इस डेली रिचुअल्स यानी कि उसके रोज़मर्रा की अमल बन गई, रस्म बन गई। स्लोली आहिस्ता आहिस्ता से, इज़ एनजाइटी यानी कि उसकी परेशानी, बेचैनी, फेडेड ख़त्म हो गई, पीका पड़ गई। इज़ माइंड यानी कि उसकी जहन, उसकी जो सोच थी, बिकेम पीसफुल यानी कि पुरहम बन गया, मुतमईन बन गया। एंड और इज़ अर्थ और उसकी जो दिल थी, लर्नड ग्रेटिट्यूड यानी कि शुक्रगुजारी सीखा। ईयर्स लेटर सालों बाद,
When Zayan became a teacher, जब ज़यान एक टीचर बना, became मतलब बना, a teacher यानी कि एक टीचर बना, he told his students, उसने अपने तलबा को बताया कि the best therapy यानी कि सबसे बेहतरीन जो इलाज है, शिफा है, is not found in medicine यानी कि दवाइयों में नहीं है और मनी या पैसे में, इट इज़ फाउंड, ये पाया जाता है, यही मौजूद है, इन सिंपल एक्ट्स ऑफ केयर यानी कि मोहब्बत के आम एक्ट्स में, यानी कि आम अमल में, यानी कि आम कामों में, ठीक है, यानी कि सादा केयर और ख्याल और मोहब्बत के आम कामों में मौजूद है। एंड और एवरी मॉर्निंग यानी कि हर एक सुबह, द पार्क वॉज फिल्ड यानी कि जो पार्क था वो भरा हुआ था, विद फ्लटरिंग विंग्स यानी कि पड़पड़ाती हुई परों से, यानी कि चिड़ियों से, चीरफुल शिप्स यानी कि खुशहाल चूंचू से, एंड अ बॉय और एक लड़का, नाउ अ मैन अभी वो एक शख्स बन गया था, who had learned जो सीख चुका था, दैट के हेल्पिंग अदर्स यानी कि दूसरों को मदद करना, इज़ द सीक्रेट टू हेल्पिंग यूर सेल्फ यानी कि खुद को मदद करने का एक ज़रिया है, एक राज है, ठीक है। तो बेसिकली इसका कहना है ये कि जब आप किसी और को मदद करते हो, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, तो इसका मुराद है कि आप अपने आप को मदद कर रहे हो, ठीक है। अब इस कहानी के तमाम वोकैबुलरी सिनोनिम पढ़ेंगे, जिसका जो पहला है सीड कहते हैं बीज को, दाना को, जिसे हम ग्रेन्स भी कहते हैं, कर्नल्स भी कहते हैं। फीडिंग कहते हैं खिलाने को, खुराक देने को, ग़िज़ा देने को, जिसे हम नॉरिशिंग भी कहते हैं, जिसे हम सस्टेनिंग भी कहते हैं। पीस कहते हैं सुकून को, इत्मीनान को, जिसे हम ट्रंक्विलिटी भी कहते हैं, सेरेनिटी भी कहते हैं। लाफ्ट यानी कि हंसना या मजाक उड़ाना, जिसे हम चकल्ड भी कहते हैं, मॉक्ड भी कहते हैं। स्माइल कहते हैं मुस्कुराने को, जिसे हम ग्रिन भी कहते हैं, बीम भी कहते हैं। टायरिंग यानी कि थका देने वाले, जिसे हम कटन भी कहते हैं, जिसे हम एग्जॉस्टिंग भी कहते हैं और स्टेनियस भी कहते हैं। एंशियस कहते हैं परेशान, बेचैन होने को, जिसे हम अनईजी और रेस्टलेस कहते हैं। स्केटर्ड कहते हैं चड़कने को, फैलाने को, जिसे हम डिस्पर्स कहते हैं और स्प्रिंकल्ड भी कहते हैं। फ्लटर्ड कहते हैं पड़पड़ाने को, उड़ने को, जिसे हम फ्लैप्ड कहते हैं, फ्लिकर्ड भी कहते हैं। वरीज कहते हैं परेशानी, फिक्र को, जिसे हम कंसर्न्स भी कहते हैं, एंजाइटीज़ भी कहते हैं। वाचिंग कहते हैं देखना, मुशाहिदा करना, जिसे हम ऑब्जर्विंग भी कहते हैं और विटनेसिंग भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है रिफ्लेक्टेड, मतलब अक्स डालना, झलक देना, ठीक है, जिसे हम मिरर्ड भी कहते हैं और इकोड भी कहते हैं। हीलिंग कहते हैं शिफा पाना या ठीक होना, जैसे हम रिकवरिंग भी कहते हैं, मैंडलिंग भी कहते हैं, मैंडिंग भी कहते हैं। ट्रस्ट यानी कि एतमाद करना, भरोसा करना, जिसे हम बिलीव भी कहते हैं और रिलाई भी कहते हैं। काइंडनेस कहते हैं नरमी या मेहरबानी को, जिसे हम कंपैशन भी कहते हैं, बेनेवलेंस भी कहते हैं। डिफरेंस आता है रिसीविंग मतलब हासिल करना, लेना, जिसे हम ऑब्टेनिंग भी कहते हैं, एक्वायरिंग भी कहते हैं। गिविंग मतलब देना, बख्शना, जिसे हम डोनेटिंग भी कहते हैं, बेस्टोइंग भी कहते हैं। एक्सपेक्टिंग कहते हैं तवक्को करना, उम्मीद करना, जिसे हम एंटिसिपेटिंग भी कहते हैं, अवेटिंग भी कहते हैं। पीसफुल कहते हैं पुरअमन, मुतमईन होने को, जिसे हम सरीन भी कहते हैं, कंपोज्ड भी कहते हैं। ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्रगुजारी को, एहसान को, जिसे हम थैंकफुलनेस भी कहते हैं, एप्रिसिएशन भी कहते हैं। डिफरेंस हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। अगर PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए, आप ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते हैं अगले वीडियो में।